इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि अगर हम फर्टिलाइजेशन रोक सकें, यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड में कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो, इसीलिए हमें बर्थ कंट्रोल मेथड्स को फॉलो करना होता है। तो कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड हमारे सिलेबस में है, जैसे कि बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होगा, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, क्योंकि कुछ इस तरीके के मटेरियल को यूज़ किया जाता है जिससे कि स्पर्म की एंट्री को रोका जा सके, यानी कि वो जो स्पर्म्स हैं दैट कैन नॉट बी सेंड टू द ओवरी। if they not send to the ovary then fertilization does not take place, so it is required to use some barrier method for fertilization। तो ये इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को लर्न कर सकते हैं। केमिकल मेथड सेकंड आता है। केमिकल मेथड देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड लिखिए तो हम बर्थ कंट्रोल मेथड में डायरेक्ट बताएंगे बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, नेचुरल मेथड, सर्जिकल मेथड, लेकिन या फिर IUCD मेथड। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि नेचुरल मेथड क्या होता है या फिर सर्जिकल मेथड क्या होता है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। नोट्स आपको मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, तो नोट्स हैं जो उनमें से आप इनको लर्न कर सकती हैं। तो अगर हमें एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, किसी एक के बारे में पूछा जाएगा, तब हमें उसके एक्सप्लेनेशन को लिखना पड़ेगा। अदरवाइज हमें अपनी जो ये हेडिंग्स हैं इन्हीं को लर्न रखना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो केमिकल मेथड में तो यानी कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जैसे कि मेडिसिन वगैरह अगर यूज़ की जाती हैं तो दे आर इंक्लूड इन द केमिकल मेथड, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद IUCD मेथड क्या होगा। IUCD मेथड भी ये भी कंट्रासेप्शन मेथड होता है, जो कि कॉपर, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का इन्हीं का बना हुआ होता है और इसको भी यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो सके, ताकि अगर यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी नहीं होगी। इसके बाद नेचुरल मेथड आता है। नेचुरल मेथड में हम इसमें मेस्कुलेशन साइकिल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि होल मंथ आर नॉट एबल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद सर्जिकल मेथड होगा। सर्जिकल मेथड में ऑपरेशंस आते हैं, मेल ऑपरेशन, फीमेल ऑपरेशन। मेल ऑपरेशन जो होगा उसे हम बोलेंगे वास्कोटॉमी और फीमेल ऑपरेशन जो होगा वो होगा ट्यूबेटॉमी। मेल ऑपरेशन के अंदर मेनली कुछ पोर्शन वास्ट डिफेंस का रिमूव कर दिया जाता है और उनके दोनों एंडों को थ्रेड से टाई कर दिया जाता है, जबकि ट्यूबेटॉमी के अंदर ऐसा नहीं होता है। ट्यूबेटॉमी के अंदर जो इसकी ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, तो इसको कट कर दिया जाता है और दोनों तरफ से इसके एंडों को टाई कर दिया जाता है। तो ये परमानेंट मेथड आ जाती हैं। इसके बाद इसमें कुछ डिजीज है, मेनली 3 डिजीज है, गोनेरा, साइफिल और एड्स। तो गोनेरा और साइफिल दोनों के दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं। हमें सिर्फ इनका ये पता होना चाहिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि कोई भी एक एग्जाम्पल STD डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का कोई एक बैक्टीरियल एग्जाम्पल दो या वायरल, तो बैक्टीरियल में हम गोनेरा या साइफिल दोनों को कोई भी एक लिख सकते हैं, और अगर वायरल पूछा जाएगा तो हम HIV लिखेंगे। ये तीनों ही हमारे सिलेबस में हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमें इसके सिम्टम्स के बारे में पता हो कि जैसे कि इन्फ्लेमेशन, सूजन का आना म्यूकस मेम्ब्रेन में, और जो यूरोजेनाइटल ट्रैक होता है, जेनाइटल ट्रैक यानी कि वजाइना है, सर्विक्स है, ठीक है, इन सब पे मतलब स्वेलिंग आ जाना, थ्रोट एंड आईज वगैरह पे, और ये डिजीज हैं जो वो फैल भी सकती हैं और इनको हम एंटीबायोटिक से क्योर कर सकते हैं। इसके बाद साइफिल पे भी हमें पता होना चाहिए। साइफिल के अंदर भी सेम होगा, बैक्टीरियल, ट्रेपोनिमा, ये सारी चीज़ें हैं, और मेनली हमें ये सब पता होना चाहिए कि इसका भी ये भी बैक्टीरिया है और कौन सा बैक्टीरिया इसको करता है और मेनली क्या इसमें है, और इसको भी हम एंटीबायोटिक से क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट एड्स है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म HIV वायरस है। ये वायरल डिजीज का एग्जाम्पल होगा और इसमें पीपल जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो हमें इसमें ज़्यादा नहीं, जितना लिखा है उतना ही लर्न करना है, लेकिन इसको हम क्योर नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स के हेल्प से। फिर उसके बाद फीमेल फिटेसाइड आता है। फीमेल फिटेसाइड के अंदर क्या होता है कि कई बार जो अनबॉर्न गर्ल यानी कि गर्ल का जन्म नहीं हुआ होता, वो यूट्रस में होती है, उसी टाइम पर उसको किल करा दिया जाता है, तो ये एक तरीके का ब्लेम में आ जाता है, इसको हम फीमेल फिटेसाइड्स कहते हैं। उसके बाद हाउ स्लाइट वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे उसके अंदर बहुत अच्छे से आएगा। सिर्फ यहाँ पे हमें इतना याद रखना है
कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए जिस पेरेंट्स के गैमेट्स ट्रांसफर जिस पेरेंट्स का बॉडी पार्ट हम लेते हैं तो उसी के जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, कोई भी न्यू कैरेक्टर नहीं आते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं क्योंकि उनमें वही डीएनए रेप्लिकेट करता है जो उनके पेरेंट्स में था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी मेल डीएनए और फीमेल डीएनए दोनों कंबाइन होती हैं। कंबाइन होने के बाद काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर, काफ़ी सारी वेरिएशंस आने की संभावना होती है। इसीलिए स्लाइट वेरिएशन, कम चेंजेस नजर आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा चेंजेस इसी वजह से नजर आते हैं क्योंकि उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर उसके अंदर इंड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे आ गया होगा समझ में। और इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया, क्योंकि जब भी गैमेट्स यानी कि जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स के उनके चाइल्ड में जाते हैं तो वो डीएनए ही होता है, यानी डीएनए के ही, यानी जीन्स जो होगा तो डीएनए के ही कुछ पार्ट को हम जीन कहते हैं। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल सेम पेरेंट्स का होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग होगा, इसलिए यानी दोनों पेरेंट्सों का कंबाइन होता है, इसलिए काफी सारे न्यू कैरेक्टर आने के चांसेस होते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस का क्या होगा? इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है अगर चेंजेस आते हैं तो उसका क्या फायदा होगा। अगर चेंजेस आते हैं तो उसके काफी सारे फायदा होते हैं, जैसे कि काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कुछ न्यू कैरेक्टर इस तरीके के भी डेवलप हो जाते हैं जिससे कि कई सारी स्पीसीजों के सर्वाइवल के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। वो किसी भी वातावरण में, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे।